ओम साईं। हम बंदे हम साईं के हैं। यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हम बाबा का एक बहुत ही सुंदर लीला आप सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपने बाबा के जो प्यार मुझे मिला है बाबा से, वो सबके साथ कैसे शेयर करूँ। तो मुझे एक दिन ऐसा मैसेज आया, उसके दूसरे ही दिन मैसेज आया कि आप ग्लोबल महापरायणी से मैं लीला को शेयर कर सकती हैं अपनी। मैं खुश हो गई। हाँ, और सोचा कि चलो बाबा ने मुझे इतना आज ही मैंने कहा और कल ही बाबा तुरंत मेरा सुन लिए। और मैं अपना अपना अनुभव जो है बाबा के प्यार जो है, मैं प्यार ही बोलूँगी बाबा का, जो उन्होंने मुझे दिया। और मैं उससे बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा मेरे सर पे अपना हाथ रखे हैं। मुझे बहुत खुशी है। तो मैंने कहा एक अपनी लीला हम भी यहाँ पे शेयर करें, सुन के आप भक्तों को भी अच्छा अनुभव हो और आज आगे और भी उन पे विश्वास दृढ़ निश्चय हो जाए सबका। तो मैं खुश हो गई और बाबा से सोचा कि आज कहती हूँ मैं। वैसे बाबा की अनेक लीलाएं हैं, अनेक लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन इतना कहना तो अभी संभव नहीं है हर समय, धीरे धीरे ही कह सकती हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि सभी भक्त इतना जान लीजिए कि बाबा जब जिनके प्रति जिसको अपनाना चाहते हैं तो उसे किसी भी तरह अपना ही लेते हैं, चाहे वह सपने में हो या अपना चित्र भेजकर या फिर यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी के माध्यम से ज़रूर उसको अपना ही लेते हैं। एक बहुत अभी समझ लीजिए 2011 की बात है। 2011 में मेरे सास ससुर एक्सपायर कर गए थे। तो मेरे देवर उसी में आए थे और मैं बहुत परेशान थी, सब देख के मैं बहुत परेशान थी। और मेरे हस्बैंड जो है सिगरेट भी बहुत पीते थे, इतना ज़्यादा पीते थे कि मतलब कहते नहीं है स्मोकिंग स्नेक जो होता है बहुत जल्द पीते हैं, वही उसी बहुत ज़्यादा, मतलब एक छूटता था दूसरा उस तरह करके। तो मैं बहुत परेशान थी। तो एक मेरे देवर आए, उन्होंने कहा कि तुम साईं बाबा का व्रत करिए, आप क्या कहते हैं वो जो कहते हो सुनते हैं बाबा। तो मैंने ऐसे ही कह दिया, कहते जब बाबा जब सुनेंगे मेरा उनके हस्बैंड का मेरा मतलब सिगरेट छुड़ा देंगे तभी हम बाबा को मानेंगे, तभी बाबा को हम व्रत करेंगे उनका। तो ऐसे मैंने बोल दिया। बोलने के बाद भी ऐसे मतलब इजीली हमने फिर ध्यान नहीं दिया, फिर ऐसे छूट गया, मतलब इतना नहीं था। तो फिर कुछ दिन बाद वो मेरे हस्बैंड अपना सिगरेट छोड़ दिए अपने आप, मतलब 2-3 मतलब छोड़े रहे। तो हम कहे कि कैसे छोड़ दिए, मतलब को ध्यान बिल्कुल नहीं था कि हमने ये कहा था ये वर्ड कि बाबा इस तरह मतलब कर दीजिएगा, तो हमको बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो उसके बाद क्या किया, तो हम कहे कि क्यों ऐसे छोड़ दिए, एक 3 महीना ध्यान है, एक पता नहीं सफाई कर रहे थे। एक वो बुक जो हमको मेरे देवर ने दिया था, वो बुक मुझे मिला। अरे हमने कहा ये सिगरेट छोड़ दिए, बाबा की कुछ करिश्मा, वही बाबा को हमने माना था कि 9 व्रत मैं करूँगी, 9 गुरुवार तो छोड़ देंगे, तो वो सही इसीलिए छोड़ दिए। तो इस वजह छोड़ तो दिए, फिर उसके बाद हम फिर नहीं किए उनको, मतलब इतना हम नहीं ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे नहीं होता है कि उनकी कुछ लीला ही नहीं थी, कुछ मेरे पर कृपा उस समय नहीं थी, हम नहीं उनका ध्यान दे पाए। तो फिर वो कुछ 3 महीने बाद फिर वो शुरू कर पीने लगे, फिर सिगरेट बहुत पीने लगे। उसका पीते रहे, मतलब 2011 में 3 महीने के लिए छोड़ दिया था उन्होंने, और फिर उन्होंने समझ लो पीते रहे। फिर हम बाबा ने हमको कब मतलब दिमाग फिर से खुला, जैसे नहीं कहते, बाबा ने अपनाया 2019 में। 19 में जब मैं 2019 के जनवरी फरवरी में से ही मैं ऐसा गुरु महाराज का व्रत मतलब 5-6 साल से कर रही थी। 2015 से ही मैं गुरुवार का व्रत करती थी। लेकिन मैं साईं बाबा को मतलब उनका व्रत या पूजा नहीं इतना करती थी। हमको लगता था वो बाबा जैसे नहीं है, बाबा हम बाबा को शुरू से मानते थे, लेकिन हमको लगता था कि दूसरे भगवान हुए बृहस्पतिवार का, दोनों का व्रत है, मैं इनका व्रत करूँ कि इनका व्रत करूँ, लेकिन करना हम विष्णु भगवान छोड़ना नहीं चाहते थे। तो हम कहें कि बाबा हम क्या करें, हम दोनों व्रत कैसे करें। तो एक दिन ऐसे बुक मिला, उसमें मैं पढ़ने लगी, वो बुक हमको मिल गया, फिर पढ़ने लगी, देखा कि उसमें लिखा है कि दोनों मतलब आप व्रत कर सकती हैं और सुबह भी खा सकती हैं, शाम को भी व्रत कर सकती हैं, ऐसा इस तरह लिखा। तो हमने तो बहुत बढ़िया है, तो सुबह हम विष्णु भगवान का व्रत करेंगे, कथा कर लेंगे, और शाम को साईं बाबा का कथा कर लेंगे, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीठा भोजन मैं करती हूँ, बाबा में भी ये लिखा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों व्रत मेरा एक साथ हो जाएगा। मैंने अपना व्रत शुरू किया बाबा का, अपने बाबा का नाम लेकर।
मैंने एक व्रत किया, फिर 2 किया, तीसरे दिन किया। और जैसे मैंने तीसरे दिन मैंने व्रत किया और प्रसाद, जैसे मैं लड्डू बाबा का भोग लगाती थी, पान लगाती थी, भोग मतलब बाबा को जो हमसे हो पाता था, जो मेरी श्रद्धा थी और जो मेरी भक्ति थी, बाबा की कृपा से मैं बाबा को वही अर्पण करती थी। उसके बाद तीसरी गुरुवार को जब हमने प्रसाद बनाया, प्रसाद बाबा का भोग लेकर सबको बांट दिया। अपने हस्बैंड को भी मैंने एक उसमें से प्रसाद निकाल कर लड्डू दिया। देने के बाद क्या हुआ, कुछ ही मतलब 1 ही घंटा 1.5 घंटा के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी बहुत ज़्यादा मतलब पेट में जलन होने लगा, मतलब उनको बहुत दिक्कत, पेट में पेन होने लगा, दर्द होने लगा और अजीब से उनको घबराहट बेचैनी। तो तुरंत मतलब एडमिट हो गए। हम बगल में ही हम एक अस्पताल है, उसमें मैं मेरे हस्बैंड एडमिट हो गए। मैंने कहा बाबा ये क्या हुआ, बाबा हमसे कोई गलती हो गई, माफ़ कर दे। मैं डर गई कि क्यों बाबा को मतलब उनको इससे क्यों ऐसा हो गया, तबीयत खराब हो गई, हम बहुत घबरा गए। हम कहे साईनाथ मुझ पर दया रखना, रहम नज़र करना मेरे बाबा। तो वो एक दिन एडमिट रहे और दूसरे दिन भी एडमिट, थोड़ा सुधार आया, तुरंत रात में दवा हुआ, 2-3 दिन एडमिट रहे। उसके बाद थोड़ा उनका सुधार आया। उसके बाद जो उन्हें उस दिन सिगरेट छोड़ा, वहीं पे मतलब एक मुझे पी के यहाँ से गए। उसके बाद उन्होंने सिगरेट छोड़ा, जो आज 2021 चल रहा है, बाबा की कृपा से, बाबा के रहम से आज तक उन्होंने अपने सिगरेट का हाथ नहीं लगाया। ये बाबा का ही करिश्मा था। उनको उन्होंने पनिश किया था बाबा ने, जब तक वो किसी को सबक सिखाते नहीं है तब तक वो नहीं ठीक करते। कभी कभी ऐसा होता है जब नहीं कोई बात मानता है सीधे से, तो वो टेढ़े से भी करते हैं, सबक सिखाते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कह के, और उस दिन से वो मेरे हस्बैंड इस तरह डर गए। वो किस तरह डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको प्रॉब्लम हो सकती है ये वो, तो उन्होंने सबसे मतलब सिगरेट छोड़ दिया। और ये सब बाबा का ही करिश्मा है। ऐसी लीलाएं ना जाने कितनी बाबा ने मेरे पे की। और उस दिन से मैं बाबा को ऐसी ऋणी हो गई, ऐसी ऋणी हो गई कि मेरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाए बाबा के सेवा करने के लिए। तो वही मैं आप सबसे भक्तों से ये कहना चाहती हूँ कि जो सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से बाबा को अपना प्यार अर्पण करता है, तो बाबा भी उससे कई गुना ज़्यादा बाबा अपने भक्त पर दया रखते हैं। इतना समझ लीजिए कि जो दृढ़ निश्चय होता है कि मेरे बाबा ही सब कुछ है, मेरा अच्छा भी वही करेंगे, बुरा भी वही करेंगे, वो संभालेंगे भी वही। मुझे नहीं पता कि वो कैसे क्या करेंगे, हमको नहीं मालूम। बाबा पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि मेरे साईं सब कुछ है। तो मैं यही हमेशा कहूँगी, ना जाने ऐसी कई लीलाएं बाबा ने की है, अब आगे भी आप शेयर करूँगी। ऐसे आप अपना प्यार, अपना अनुभव समझ के, सुन के, और ये दृढ़ निश्चय करिए कि सिर्फ साईनाथ ही ऐसे हैं जो अपने भक्त पर अपनी कृपा हमेशा बरसाते हैं। वो अपने बच्चों को कभी भी दुख नहीं दे सकते, कभी भी कष्ट में नहीं दे सकते, मेरा अनुभव है। और जो असंभव को भी संभव कर देते मेरे भोलेनाथ, मेरे साईनाथ ही हैं। क्योंकि हमने आस छोड़ दिया था कि वो कभी सिगरेट छोड़ेंगे। बाबा ने वो करिश्मा दिखाया कि मैं उनकी ऋणी हो गई बाबा की। आप सब भाई भक्तों से यही अनुरोध है कि आप बाबा पे पूर्ण विश्वास रख के श्रद्धा से करिए। कई असंभव को भी वो संभव करने वाले मेरे साईनाथ ही हैं। और आगे मैं बहुत सारा और चीज़ शेयर करूँगी। अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमेशा इस चैनल पर बनाए रखिए, जिससे कि आगे और सभी भक्त इससे प्रेरणा पाएँ और आगे अच्छा कुछ करें। ओम साई राम, ओम साई राम।